श्री कर्मा प्यारे राम के धनी श्री भाई दुराज महाराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। ये आवाज दब जाता है, वो आवाज ज्यादा है, इसको बढ़ाओ। बोलो बोलो तो। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। चारू सुंदर साथ की जय। इससे आवाज ज्यादा है। ये आवाज ज्यादा है। हाँ छोटू भाई, छोटू भाई। हेलो चेक, हेलो। जरा जोर से बोलो। हेलो या साबात। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम परनाजी में आवाज आवाज। महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को लेकर महाराजा छत्रसाल जी के गृह आंगन में आए। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में पिया श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को जागनी ब्रह्मांड का ये मूल मिलावा साक्षात परम धाम का अक्सो, जहां धाम धनी की अखंड बैठक है, यहाँ श्री पांच पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में निरंतर 8 पहर 64 घड़ी परम धाम की लीला का गान होता है और इस लीला में ब्रज का भी दर्शन करवाते हैं, इस लीला में रास का भी दर्शन करवाते हैं। जागनी ब्रह्मांड का यह आनंद मिलता है। इसलिए श्री घुम्मट जी साक्षात जागनी रास का मूल मिलावा कहा जाता है। आज आपके सामने जागनी रास मूल मिलावा श्री घुम्मट जी की इस महिमा को बताते हुए गर्व हो रहा है कि धामधनी ने निज घर परम धाम रंगमहल में तीजी भाम के परसाल में जब खेल दिखाने की ब्रह्मंगनाओं को खेल मांगने की अंदर प्रेरणा दी तो राज्य महाराज जी ने अपने दिल में लिया था कि ये जो ठौर स्थान श्री पद्मावती पुरी धाम है, यहाँ जागनी रास होगा, यहाँ सब ब्रह्मंगनाएं एकत्रित होंगी। श्री राज्य महाराज जी ने अपनी पूरी लीला का आनंद अपने हृदय के अंदर सजा करके रखा था। ये सारी शोभा श्री पद्मावती पुरी धाम जी में सुंदर साथ को मिलेगी। इसलिए घुम्मट जी साक्षात रंगमहल का अक्ष है, जो परम धाम में 9 भौम 10वीं आकाशी रंगमहल है। रंगमहल जिसको हम दिव्य धाम कहते हैं, उस दिव्य धाम का पूरा अक्ष है। ऐसी रंगमहल, मूल मिलावा, मानिक पहाड़, खुखराजी पहाड़, जितनी भी लीलाएं हैं परम धाम की, उन सब का दर्शन श्री घुम्मट जी में होता है। और क्यों न हो,
आप जब बैराट पट दर्शन उठा करके देखेंगे तो बैराट पट दर्शन के अंदर में ये दर्शन आपको सुनने मिलेगा, समझ में आएगा। यह श्री 5 पद्मावत धाम अक्षी खास करके यह परम धाम का दरवाजा है। इसलिए यहाँ पर गुम्मट जी में आपको मोक्ष प्राप्त होता है। गुम्मट जी ऐसा पावन स्थान है जहाँ श्री प्रिया प्राणनाथ जी को विराजमान है। महामती लालदास जी, सत्यसाल जी, मुकुंदास जी, श्री केशवदास जी, आप देखिए चारों तरफ से उन ब्रह्मों के दर्शन होते हैं। यह ब्रह्म चबूतरा है। इस ब्रह्म चबूतरा के ऊपर में गुम्मट बंगला बनो धनी जी को हीरन तखत जड़ाए, रतन जड़ित पद्मावती सुहे देव सकल ललचाए। ऐसे श्री गुम्मट बंगला में जहाँ यहाँ से प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला जागरी लीला यहाँ पर ऐसे दिव्य परम धाम के अक्ष पद्मावत धाम पन्ना जी में खुलासा वाणी का अवतरण होना, खिलवत परकर्म सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर छोटा क्या मतनामा, इस तरह से इन वाणी का यहाँ पर अवतरण होना और ब्रह्म सिद्धि सुंदर साथ को यहाँ बैठ करके दिव्य परम धाम का दर्शन करवाना। जेती परिक्रमा निर्धाम की सातों स्वरूप श्री राज जो सारे परना मैंने वास्ते संयम के सुकाज, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार। राज्य महाराज जी के दिव्य श्रृंगार का दर्शन, श्यामा जी के दिव्य श्रृंगार का दर्शन, सुंदर साथ का दिव्य श्रृंगार का दर्शन सागर वाणी के माध्यम से, श्रृंगार वाणी के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। सुंदर साथ जितनी लीला गाएंगे उतना ही कम है। इसलिए गुम्मट जी में साक्षात पंजे वाले का दर्शन, पांचों शक्तियों का दर्शन, पंजे साहब के अंदर में पांचों शक्तियों का दर्शन है। सत्य चित्त आनंद अनंत और अद्वैत, ये पंजे साहब की जो महिमा दिखाई देती है, ऐसे उनमें धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, मूलतम बुद्ध मूल वतन, जितने भी आप दर्शन करोगे और जो चुपाइयों को आप देखोगे सबका समावेश गुम्मट जी में हो जाता है। गुम्मट जी बंगला जी के अंदर में आप जो भी चौपाई वाणी का, कुल्लम वाणी का, कारतम सागर का जो भी चौपाई आप पढ़ोगे और उसमें यदि गुम्मट जी को साथ में लोगे, बंगला जी को, आपको देर नहीं लगेगी, पूरी चौपाई का अर्थ समझ में आ जाएगा। ऐसे गुम्मट जी में गुर्जों का दर्शन, मेहराब का दर्शन, हास का दर्शन, जाली द्वार दरवाजे का दर्शन, जितने भी परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन गुम्मट जी में होता है। हमारे दिल में आता कि हम कहाँ से उठाएं और कहाँ पर आपको सुनाएं, क्या क्या बताएं। इसलिए ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ आज भी यहाँ पर रात दिन धनी किसी चरणों में ध्यान लगाते हैं और वो है साक्षात राज्य का दर्शन। ऐसे दिव्य परम धाम की अक्षों
कुम्मट जी, सुंदर साथ जी, जहाँ पर 8 पहर की लीला होती, प्रातः काल सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत तक पूरी 8 पहर की लीला होती। इसलिए इसमें 8 खुर्ज है। 8 दरबार में साक्षात गजानन संप्रदाय है, जहाँ धाम धनी ने बैठ करके अपना दर्शन करवाया है। सुंदर साथ जो स्वरूप परम धाम का, उस स्वरूप का दर्शन बंगला साहिब में करवाया। इसलिए सुंदर साथ जी दर्शन करते थे और उसको वाणी में संजोते थे। आज हम सब के वास्ते वही दर्शन स्वरूप साहब श्री भगवानी करते हैं। ऐसा दिव्य दर्शन करिए और फिर यहाँ ब्रज की लीला का आनंद पाइए। रास की लीला का आनंद है, जागनी लीला का आनंद है और परम धाम की लीला का। चारों लीला हो गई। जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागन जो। 3 लीला चौकी घर की, चारों को यावा भोग। जो वाणी कहती है चारों लीला का भोग कहाँ पर है? चारों लीलाओं का यदि आनंद है, एक साथ आनंद है, तो श्री आज पद्मावती की धाम कैसे है? कुम्मट जी से, बंगला जी से, सदगुरु निजानंद धनी देवचंदी महाराज जी के, उनके दर्शन करें। श्यामा जी महारानी बाजी राज जी के साक्षात इसलिए यहाँ चारों दर्शन और विशेष चौपड़ा मंदिर में पूजा में। इसलिए इन सब जगह पर आज जो श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में ये प्रति प्रदक्षिणा का ये पावन अवसर चल रहा है। साथ जी आज रास लीला का आखिरी पड़ाव है। ये लीला प्रारंभ होती है, लीला प्रारंभ होती है कृष्णाष्टमी से। अब आइए मूल मुद्दे पर। श्री कृष्णाष्टमी से लीला प्रारंभ होती है और आज प्रति प्रदक्षिणा के इस पावन सु अवसर पर यह सारी लीला का संपादन होता है। पूरी लीलाएं आज पूर्ण होकर के और आज यहाँ से गा करके जाएंगे कि जागनी आए तुम जागो सब। जागनी की लीला का प्रारंभ करेंगे। नंबर लगाना है, इतनी महिमा है, नंबर लगाना है। फिर से सुन लीजिए। कृष्णाष्टमी से लीला कृष्ण की ब्रज की लीला प्रारंभ होती है, समझे? फिर उसके ठीक 7 दिन बाद अमावस्या होती है, तो भलाई अमास बोलते हैं, जिसमें घोड़ा दौड़ते हैं। जो महाराजा 6 साल जी का घोड़ा या प्राणनाथ जी ने दौड़वाया था, वो पावन दिन होता है। लेकिन बातों में क्या छिपा हुआ है कि अपन उनको करे थे फेसबुक पर जो लाइव चाले છે મારું ઘરથી બધે અહીં ચર્ચા કરે છે उसकी ठीक 7 दिन बाद ચાલુ છે राधाष्टमी लाइव चाले છે મારું ગાંધી गुजर चर्चा राधाष्टमी का मतलब कि वही ब्रज रास की लीला चल राधाष्टमी का 100 अवसर होता है। और फिर उसके ठीक 7 दिन बाद निजानंद धनी से देवचंदी महाराज जी के अंदर ध्यान की लीला का, और 15 दिन के बाद में महामती से प्राणनाथ जी का पूर्ण, और उसके 15 दिन बाद में शरद पूनम का महा अवसर, पावन सुंदर। शरद पूनम में सब लीलाएं मिल जाती हैं। शरद पूनम के समय पर तो सत्साई जी की लीला, प्राणनाथ जी की लीला, ज्योति की लीला, रास की लीला मिल जाती। और रास लीला
घर के राज्य महाराज जी राजमंडल से बंगला जी में जाते हैं, ताजिल से हम सब उस दिन को याद करते हैं। कौन सा? गदलूटी वृंदावन मोहन गदलूटी, और उसी को गाते गाते दीपावली का भी अवसर आता है। अब आप खटोती वाणी को उठा के देख लीजिए, हम जो भी ये वर्णन कर रहे हैं ये खटोती वाणी के अंदर में यदि कोई कहे सुनिए हमारे कहाँ पर कहा गया है, तो एक इस त्योहार की महिमा को श्री इंद्रावती जी ने खटोती वाणी में गाया है, अपने मन को याद किया है। चाहे दीप का मीना हो, चाहे जो भी अवसर हो, वही लीला हमेशा हो पद्मावती दूधाम पन्ना जी ने करते हैं। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से खटोती वाणी उठा के दिख लीजिए। खटोती वाणी के अंदर में जितने भी त्योहार हैं नित्यानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में, उन सब की विधिवत तरीका से वर्णन श्री इंद्रावती जी ने किया हुआ है। आज यह लीला का अंतिम जो है स्वरूप है प्रतिप्रदक्षिणा। बताओ कृष्णाष्टमी से शुरू हुआ और आज पूरा भोग कृष्णाष्टमी से शुरू, और आज हम लोग पूरा प्रदक्षिणा लगाएंगे। कहाँ का? पन्ना धाम का। परिक्रमा कहाँ का लग रहा है? परिक्रमा लगा रहे हम पन्ना धाम में, और परिक्रमा कहाँ हो रहा है? परम धाम में। अब बताइए कोई वेद शास्त्र पुराण किसी धर्म में बता दो कि भैया यहाँ पर करो, परम धाम में परिक्रमा हो रहा है। इसलिए सुंदर साथ दौड़ दौड़ करके आ रहे, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कहीं श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में आज परिक्रमा लगाने का महत्व, परम धाम के साथों परिक्रमा का महत्व। आज जिसने परिक्रमा लगा लिया श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में, समझ लीजिए परम धाम के, अब परम धाम का परिक्रमा तो लगाया, लेकिन लीला कौन सी हो रही है बताओ आप? लीला हो रही है, हम ढूंढ रहे हैं अपने राज्य को, समझे नहीं? हम सब राज्य को ढूंढते ढूंढते कहाँ मिल जाएंगे? चौपड़ा मंदिर में मिल जाएंगे। भाव हमारा सबका यही होता है कि हम लोग चलते हैं, चलो ढूंढते हैं धनी कहाँ गए, रास में खेलते खेलते अंतर ध्यान हो गए, और फिर हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते हमारे धनी मिल गए। हमें जैसे चौपड़ा मंदिर पहुंचे धनी मिल गए, उनको लेके हम हंसते फंसते नाचते हुए और पूरा परिक्रमा लगाते हुए फिर वही गुम्बद जी में पहुंचते। हो गया वही क्रम शुरू, जागनी शुरू हो जाएगी। जागने की पूरा जागने की लीला के अंदर में, और फिर जो है जिस तरह से श्री पद्मावती धाम पन्ना जी के अंदर में हम आप सुंदर साथ से बार बार कहते हैं कि अपन जितना भी इसमें डूबेंगे, जितना भी डूबेंगे उसमें इतना आनंद आता है। तो आप सबके सम्मुख में हमने इस तरह से महिमा बताई है, और जैसा आप लोग आते हैं और इसका सुख लेते हैं, पर सुंदर साथ जी को ये पता नहीं चलता कि हमें कितने वक्त परिक्रमा लगाता है। बस हम उनको बताते रहते, हर साल बताते हैं, लेकिन सुनते नहीं। परिक्रमा प्रातः काल होती है, पहले चारों मंदिरों में होती है। चारों मंदिरों में तो श्री गुम्बद जी, श्री बंगला जी, श्री सदगुरु, श्री श्यामा जी महारानी, ये परिक्रमा पहले शुरू होती है, जिसमें 5 परिक्रमा हो जाती है शुरू प्रातः। 2 परिक्रमा बाद में होती है, वो 10 बजे शुरू होती है।
2 परिक्रमा बाद में होती है, इसलिए 7 परिक्रमा चलते हैं। तो सुंदर साथ जी साथ में रहेंगे तो उनको समझ में आएगा। उनको परम धाम का दर्शन भी हम करवा देंगे, परम धाम की 8 सागर का दर्शन करवा देंगे, परम धाम की बड़ी धाम का दर्शन करवा देंगे, परम धाम के 7 पर एक जगह संध्या के समय हमारे पास में जो भी आता है एक जगह खड़े होकर के हम पूरे 8 सागरों का दर्शन करवा देंगे। एक ही पॉइंट है, वहां से आप खड़े हो जाओ, आपको धर्म सागर, लोकपाल सागर, महाराज सागर, नरपत सागर, धोनी सागर, 8 सागर जो यहाँ पर है पन्ना में, ऐसे प्रतीक है परम धाम के 8 दिशाओं पर। एक ही जगह होता है, एक जगह से होता है वहां से, और वहीं से ही गोमट जी का दर्शन, बंगला जी का दर्शन, सदगुरु महाराज जी का, महारानी जी का, प्यारे की। इसलिए पहचान हो क्या है कि भोइया बना नहीं होता है। भोइया मतलब होता है जो वहाँ का निवासी हो, वहाँ का। ऐसे हम परम धाम के निवासी हैं और पन्ना धाम के निवासी हैं। समझे? हम परम धाम के भी हैं और पन्ना धाम के भी हैं, इसलिए हम परम धाम का भी जर्रा जर्रा दर्शन करवा देते हैं और पन्ना धाम के साथ में जोड़ करके परम धाम का ये अहंकार नहीं है, आपके चरणों की कृपा है, आप सुंदर साथ के चरणों का आशीर्वाद है। सुंदर साथ जी ये धनी की मेहर है, समझे कि आपको परम धाम का भी दर्शन और पन्ना धाम का दर्शन। आपने इन 6 मंदिरों में 6 दिन की लीला छिपी। साथ जी गोमट जी, बंगला जी, सतगुरु देवचंद जी, महारानी जी, चौपड़ा मंदिर, खेजरा मंदिर, इन 6 मंदिरों में 6 दिन की लीला छिपी हुई है। इन 6 मंदिरों में अलग अलग रूप से आपको अब अलग अलग सुख प्राप्त होता है। इसलिए परम धाम देख, करके परनाम देख, इसी आराम देख, सकल भागे हैं कहत मस्तान राखी लाल जिसके दान, रूह देखिए दीदार से प्राणनाथ जी पन्ना जी विराजे। आप सब श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में आए, आप सबके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं, राज्य से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पर हमें स्वस्थ रहें, राज्य महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी मेहर, उनकी नियामतें आप सबको बराबर मिलती रहे। श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी पधारते रहे और यहाँ की सभी लीलाओं का आपको आप गिनती कर लीजिए। आपके पास में पन्ना धाम का कैलेंडर होगा, उठा के देख लीजिए। उसके अंदर में 40 त्योहार हैं, एक नहीं, साल में 40 त्योहार हैं। एक एक त्योहार की महिमा इसलिए बताई जाती है कि आप देख लीजिए इस तारीख को, इस वार को, इस तिथि के दिन में ये होने वाला है। 40 त्योहार हैं, आपने देखा कितने हैं, कितने जुट हैं? 40 जुट हैं। बोलो कितने? 40 जुट हैं परम धाम में, 12,000 बंद सकती हैं। 40 जुट, हम तो हमारा भाव ही है भैया। पूरे साल भर में 40 त्योहार होते हैं। कैलेंडर देखना जाके, परम धाम का जो कैलेंडर निकलता है उसमें 40 त्योहारों की सूची निकलती है कि साल में ये 40 त्योहार है। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर में 40 जुट है। क्या बात? परम धाम में 40 जुट है। एक एक त्योहार आप पहले शुरू से देख लो।
प्रारंभ से शुरू होता है, उसमें लिखा होता है मकर संक्रांति कैलेंडर में आप देखो, और आखिर तक होता है महाराजा श्री छत्रसाल जी के अंतर्ध्यान तिथि का। देख लेना तो जैसे 40 त्योहार है, और ये 40 त्योहार हम बार बार फिर कहते हैं कि पूरा प्रतीक है परम धाम के 40 पत्नियों का। आओ देखो उसको मिला के हम तो एक एक बात मिलाते हैं तो परम धाम से हमारा सिद्धांत। हम नहीं देखते दुनिया पुनिया कुछ हो, हम तो देखते हैं कि हमें हमारे धनी ने हमें क्या नियामत दी हुई है, वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो कभी आइए, समझे, चाहे वो होली का अवसर हो, बसंत पंचमी का अवसर हो, जो भी हो, उन सब के इस तरह से पन्ना धाम में आप सब आते हैं, आते रहिए, सुख लेते रहिए, आनंद का यह माहौल बना रहता है, आप लोगों का दर्शन मिलता है, और राज्य महाराज जी को आप सब इतना लाड़ करते हैं और पद्मावती पीलधाम पन्ना जी की प्रति भाव समर्पण रखते हैं। तो आप सब सुंदरता के चरणों में हम कोट कोट प्रणाम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हो। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदरता जी बहुत ही सरल ढंग से परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित पुजारी श्री देवकर्ण जी महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से अभी हम सबको बताया कि गुम्मट जी का महत्व, पद्मावतीपुरी धाम की महिमा, और यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, वो सारे परम धाम से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज हम जिस कार्यक्रम को यहाँ पर करने के लिए आए हैं, जिस परिक्रमा को लगाने के लिए यहाँ आए हैं, आज के परिक्रमा का महत्व पुजारी महाराज ने इतने सरल ढंग से बताया कि यहाँ जो हम परिक्रमा लगाते हैं वह परिक्रमा हमारी परम धाम की परिक्रमा होती है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। राम जी एक दो जा रहे मजा आ रहा है। प्रणाम कर दो, प्रणाम बोलो। राम साहब अब ये उतरते प्रणाम तो करो, इधर से भैया आराम से
नाश्ता दो उनको। नाश्ता नहीं करें।